पश्चिम बंगाल की सियासत में मार्च का महीना बेहद गर्म होने वाला है। खबर पक्की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की फुल बेंच 9 मार्च 2026 को 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच रही है। ये कोई सामान्य दौरा नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले की आखिरी तफ्तीश है। 10 मार्च को होने वाली मैराथन बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को जवाब देना होगा कि क्या बंगाल निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस दौरे के ठीक बाद यानी मार्च के दूसरे हफ्ते में ही चुनावों का बिगुल फूंक दिया जाएगा। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है चरणों की संख्या। 2021 में बंगाल ने 8 चरणों का लंबा चुनाव देखा था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। इस बार चुनाव आयोग चरणों की संख्या कम करने की कोशिश में है, लेकिन बंगाल की भौगोलिक स्थिति और हिंसा का इतिहास सब इसे मुश्किल बना रहा है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो 294 सीटों में से 6 या 7 चरणों में मतदान कराया जा सकता है। आयोग चाहता है कि चुनाव शेड्यूल छोटा हो, लेकिन सुरक्षा पर कोई समझौता ना हो। क्या 6 चरणों का यह चक्रव्यूह बीजेपी और टीएमसी की चुनावी गणित को बदल देगा? चुनावों की तारीखों से ज्यादा इस वक्त बंगाल में चर्चा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की। 28 फरवरी को आई फाइनल लिस्ट ने राज्य में खलबली मचा दी है। वोटर की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 7 करोड़ 4 लाख रह गई है। 60 लाख से ज्यादा नाम अंडर एडजक्शन यानी आधार में लटके हैं। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी का चुनावी हेरफेर करार दिया है, जबकि बीजेपी इसे घुसपैठियों की सफाई बता रही है। चुनाव आयोग के इस दौरे में वोटर लिस्ट सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि गायब हुए लाखों नामों ने विपक्ष को सड़क पर उतारने का मौका दे दिया है। चुनाव की तारीखों से पहले ही बंगाल के कई इलाकों में सेंट्रल फोर्स CAPF की करीब 800 से आधी 480 कंपनियां पहुंच चुकी हैं। उत्तर 24 परगना में सबसे ज्यादा 58 और मुर्शिदाबाद में 35 कंपनियों की तैनाती सुरक्षा के कड़े इरादों के बयां करती है। आयोग ने साफ संदेश दिया है कि इस बार सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि बूथों पर अवैध कब्ज की तरह होगा। 10 मार्च की बैठक में जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट आयोग को सौंपना होगा। जैसे जैसे आयोग का दौरा करीब आ रहा है, टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तीखी हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि अगर एक भी वोट बचा तो भी मैं भवानीपुर जीतूंगी। वहीं शुभेंदु अधिकारी इस बार कोलकाता के इसी गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है। बीजेपी का दावा है कि वोटर लिस्ट की सफाई के बाद बंगाल की राजनीति तस्वीर बदल जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस और लेफ्ट भी नए जोश के साथ इस त्रिकोणीय मुकाबले को और भी पेचीदा बना रहे हैं। ज्ञानेश कुमार का यह 2 दिवसीय दौरा बंगाल चुनाव की पूरी सीक्रेट लिखने वाला है। 10 मार्च की शाम तक तय होके ये साफ हो जाएगा कि बंगाल में लोकतंत्र का महापर्व कितने चरणों में और कितनी सख्ती के साथ मनाया जाएगा। क्या 6 चरणों का चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा, या फिर वोटर लिस्ट से गायब हुए 60 लाख नाम बंगाल की चुनावी नतीजों को पहले से ही तय कर चुके हैं? अपनी इस खबर पर राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बंगाल चुनाव से जुड़ी और देश भर की तमाम अपडेट के लिए हमारे वायरल समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वायरल समाचार।